Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to discuss some more topic of chapter 11 which is list manipulation. और इस चैप्टर का जो है पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे लिस्ट के फंक्शन एंड मेथड्स को। तो लिस्ट डेटा टाइप के साथ में हम काफ़ी सारे मेथड एंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग के साथ में मेथड एंड फंक्शन को यूज़ कर रहे थे, वैसे लिस्ट के साथ में भी हम कुछ मेथड एंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड एंड फंक्शन होते हैं जो लिस्ट के साथ में वर्क करते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारे मेथड फंक्शन जो हैं वो सिमिलर हैं जो हम स्ट्रिंग में भी यूज़ कर रहे थे। जैसे कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा लैन। तो लैन फंक्शन को हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी देखा था, ठीक है। तो बात करते हैं लैन फंक्शन को हम लिस्ट के साथ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, लैन फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है लेंथ ऑफ लिस्ट। मतलब जो भी लिस्ट आप एज आर्गुमेंट पास करेंगे लैन फंक्शन में, उसकी ये लेंथ आपको रिटर्न कर देगा। किस तरीके से करेगा, देखिए ये एक लिस्ट है जिसका नेम है list1 और ये इस लिस्ट की वैल्यूज हैं। तो जब मैं इस लिस्ट को लैन फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दूंगा तो ये लैन फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। और इस पूरे को मैंने प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी इसकी वो आ जाएगी। लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5। तो आउटपुट में आ जाएगा 5। यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको मिल जाएगा 5। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो किस तरीके से लैन फंक्शन का यूज करके हम लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर है जैसे हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये स्ट्रिंग में भी समझा चुका हूँ और यहाँ पे भी मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। तो कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग आराम से समझ लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए लिस्ट फंक्शन जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देता है अगर आपने उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है उस केस में। अगर आप कोई आर्गुमेंट पास करेंगे तो क्या करेगा, उस आर्गुमेंट की ये लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। मतलब अगर आप लिस्ट फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट देते हैं, कोई सीक्वेंस देते हैं, अगर आपने कोई स्ट्रिंग दी तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। अगर आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी तो उसको भी लिस्ट में फॉर्म करके रिटर्न कर देगा। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है list1 और इक्वल करके दे दिया है लिस्ट फंक्शन को। तो ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाएगा और list1 के अंदर स्टोर कर देगा। तो अब जो है list1 के पास में एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। अब जब मैं list1 को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे हमारी एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी आउटपुट में। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए str1 के नाम से एक वेरिएबल है और इसके अंदर स्ट्रिंग है पाइथन। अब यहाँ पे मैंने list1 लिखा है और उसके बाद में दे दिया है लिस्ट फंक्शन और लिस्ट फंक्शन के अंदर दे दिया है str1 को एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी str1 के अंदर स्ट्रिंग है उसको करेक्टर वाइज लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। जब list1 को प्रिंट करूंगा तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो इस फंक्शन को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने देखा था शायद फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं या फिर किसी भी सीक्वेंस को हम किस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा अपेंड। तो ये एक्चुअली में फंक्शन नहीं है, ये हमारा मेथड है, ठीक है। तो अपेंड मेथड का काम क्या होता है, देखिए। तो अपेंड मेथड जो है उसका यूज होता है किसी भी लिस्ट में एक न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए। मतलब क्या है, जो भी लिस्ट है उसके एंड में अगर आपको कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है तो वो आप करेंगे अपेंड मेथड की हेल्प से। और जो भी एलिमेंट आप लिस्ट में अपेंड करना चाहते हैं उसको आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे अपेंड मेथड के अंदर। और इसमें जो आर्ग्यूमेंट देंगे आप वो आपका लिस्ट भी हो सकता है। मतलब जो एलिमेंट देंगे सिंगल एलिमेंट वो आपका लिस्ट टाइप का भी हो सकता है। तो चलिए इसको क्लियरली एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे list1 है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के एंड में एक और एलिमेंट ऐड हो जाए, तो उसको ऐड किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने list1 डॉट अपेंड। तो अपेंड मेथड लगा दिया है और अपेंड मेथड के अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया है मैंने 50। तो ये जो एलिमेंट है 50 ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो list1 है इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा, 40 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा 50। जब आप प्रिंट करेंगे list1 को तो आउटपुट आएगा आपका इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे 50 ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे अपेंड मेथड के बारे में एक चीज और समझ लीजिए। अपेंड मेथड जो है सिंगल आर्गुमेंट लेता है। यहाँ पे अगर आप 2 आर्गुमेंट देने की कोशिश करेंगे तो ये आपको जनरेट करेगा एरर। देखिए सपोज कि आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिए list2 और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है और मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में 2 एलिमेंट को ऐड करना। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख के
और दे दिया 50,60। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि जो अपेंड मेथड है वो सिंगल आर्गुमेंट लेता है। यहाँ पे गलती से मैंने लिस्ट 1 लिख दिया है, यहाँ पे लिस्ट 2 आएगा। जब मैंने अपेंड किए हैं 2 वैल्यू तो यहाँ पे लिस्ट 2 आएगा और प्रिंट करते टाइम भी लिस्ट 2 ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जल्दी जल्दी मैंने कराया तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सही कर लेना। तो अगर आप इस तरीके से करके लिस्ट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ये जनरेट करेगा आपको एरर। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से एरर आ जाएगा, लिख के दे देगा आपको अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट टू गिवन। तो देखिए इसने भी यहाँ पे बता दिया है अपेंड जो मेथड है वो एक ही आर्गुमेंट लेता है और आपने यहाँ पे 2 दे दिए हैं, इसीलिए ये एरर आया है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ पे बनाता हूँ एक लिस्ट। मैं देता हूँ लिस्ट 1 और डिफाइन कर देता हूँ इस लिस्ट के एलिमेंट। मैं देता हूँ यहाँ पे 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये एलिमेंट दे दिए इस लिस्ट के। अब मैं करता हूँ इस लिस्ट को प्रिंट। देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1। अब इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए अभी ये एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को अपेंड करना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करना। तो किस तरीके से करूँगा? देखिए यहाँ पे दे दूंगा मैं लिस्ट 1 डॉट अपेंड और जो एलिमेंट ऐड करना है वो दे दूंगा मैं अपेंड मेथड में एज एन आर्गुमेंट। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐड करना 50। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया तो ये जो 50 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 50 हमने ऐड करा था वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब देखिए अगर यहाँ पे अपेंड मेथड में मैं 2 आर्गुमेंट देने की कोशिश करता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ इस तरीके से 50, 60। ठीक है, तो अब ये जनरेट करेगा एक एरर। देखिए रन करता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया है कि एक आर्गुमेंट लेता है और आपने 2 आर्गुमेंट दिए हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट देना चाहें तो किस तरीके से देंगे। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं दे सकते। उसको देने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए उसको समझ लेते हैं। अपेंड मेथड की हेल्प से अगर आप एक से ज़्यादा आर्गुमेंट देना चाहते हैं तो आप लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप लिस्ट लगा के कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो एज एन 1 आर्गुमेंट ट्रीट होगी। मतलब क्या है, ये जो लिस्ट रहेगी वो आपकी एक ही आर्गुमेंट रहेगी, क्योंकि अपेंड मेथड में आप एक ही आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो जो पूरी लिस्ट होगी वो एज एन आर्गुमेंट ट्रीट होगी। तो यहाँ पे आप कितनी बड़ी लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हो जाएगी यहाँ पे। और जब आप लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपको आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। और अपेंड मेथड के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा अपेंड मेथड है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मतलब क्या है, जब भी आप अपेंड मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। देखिए इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ मैंने लिए L1 नाम से लिस्ट और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। फिर यहाँ पे मैंने L2 नाम से लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी है और क्या करा है, यहाँ पे देखिए L1 डॉट अपेंड और अपेंड क्या करा है 12। तो इसका मतलब ये हुआ जो L1 लिस्ट है उसके एंड में आप ऐड कर दो इस एलिमेंट को, मतलब 12 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड कर देगा। लेकिन आप लोग सोचें कि जो अपेंड मेथड है वो यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न करेगा और इस L2 के अंदर स्टोर कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब आप L2 को प्रिंट करेंगे तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा नन, क्योंकि जो हमारा अपेंड मेथड है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। इस तरीके से अगर आप करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। एंड अगर आप प्रिंट करते हो L1 को तो यहाँ पे जो है एलिमेंट ऐड हो गया होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट आ चुका है 12, जो हमने दिया था यहाँ पे वो ऐड हो गया है। तो ऐड हो जाएगा लेकिन ये वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है वैल्यू रिटर्न करता है और कौन सा नहीं करता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे जब हमने 2 आर्गुमेंट दिए थे तो इसने एरर दिया था, तो इसको मैं पास कर देता हूँ एज अ लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप कितने भी एलिमेंट पास कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। यहाँ देता हूँ सपोज 70। ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट के फॉर्म में एलिमेंट ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट है पूरा, इसका रिजल्ट अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं होगा। सपोज यहाँ पे देता हूँ लिस्ट 2 इक्वल इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 2 को। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट 2
और अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो जैसे ही रन करूंगा आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है, लिखा हुआ आ गया है नन। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को तो वहां पे ये ऐड हो गए होंगे। देखिए मैं करता हूँ प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 में ये ऐड हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को अपेंड मेथड का यूज समझ में आ गया होगा और किस तरीके से वर्क करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा एक्सटेंड। तो एक्सटेंड मेथड भी अपेंड मेथड की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये जो है एक्सटेंड मेथड ये थोड़ा सा डिफरेंट है अपेंड मेथड से। किस तरीके से डिफरेंट है देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 ली है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट 2 ली है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ लगा दिया मैंने एक्सटेंड मेथड और एक्सटेंड मेथड के अंदर लिस्ट 2 को एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है। तो ये एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, लिस्ट 2 के जो एलिमेंट है उनको एक्सटेंड कर देगा लिस्ट 1 में। मतलब यहाँ पे 30 के बाद में ये दो जो एलिमेंट है इनको ऐड कर देगा और जब आप लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो ये इस तरीके से आउटपुट दे देगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ये जो एलिमेंट थे लिस्ट 2 के वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो एक्सटेंड मेथड में जो हम एलिमेंट देंगे लिस्ट की फॉर्म में वो हमारे एक्सटेंड हो जाते हैं एग्जिस्टिंग लिस्ट में, जो भी लिस्ट होगी उसी में ऐड हो जाएंगे। जबकि अपेंड में क्या था, वहां पे जो एलिमेंट ऐड हो रहा था वो लिस्ट की फॉर्म में ही ऐड हो रहा था। अब यहाँ पे जो एलिमेंट ऐड हो रहा है देखिए आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं लिस्ट की फॉर्म में ऐड नहीं हो रहे हैं, इस लिस्ट 1 के एलिमेंट के साथ ही ये ऐड हो गए हैं। तो यही डिफरेंस है अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड में। और देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो यहाँ पे हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट वो लिस्ट बना के ही करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, कोई वेरिएबल देना है, उसके बाद में उस वेरिएबल को पास करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे लिस्ट को दे सकते हो। किस तरीके से देंगे देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट 1 है हमारी और इस लिस्ट 1 में यहाँ पे देखिए मैंने एलिमेंट को एक्सटेंड करा है। जो 40 एंड 50 है उसको इस तरीके से मैंने लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे वेरिएबल को ही देना है। आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू दे सकते हो। जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आउटपुट आपका सेम ही आएगा। अब देखिए एक्सटेंड मेथड के बारे में एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ पे जो आप आर्ग्यूमेंट देते हैं वो आप इटरेबल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देंगे। मतलब क्या है, लिस्ट दे सकते हैं, टपल दे सकते हैं, कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट देंगे। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये मैंने लिस्ट 1 ली है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 को एक्सटेंड करा है एक्सटेंड मेथड की हेल्प से। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट दिया है वो मैंने दिया है इंटीजर टाइप में 50। तो अब क्या होगा, ये जनरेट करेगा एरर। इस तरीके से आप नहीं दे सकते, इसको आपको लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेगा। मतलब कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी ये एक्सटेंड करेगा इस वाली लिस्ट को। तो इस केस में जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा एरर। एरर क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरर मिल जाएगा int ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। मतलब क्या है, int ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से नहीं दे सकते, या तो लिस्ट की फॉर्म में दीजिए, टपल की फॉर्म में दीजिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे देना है। एंड एक्सटेंड मेथड जो है वो अपेंड मेथड की तरह ही कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगर आप इस तरीके से कोड लिखेंगे, देखिए यहाँ पे L1 के नेम से मैंने एक लिस्ट ली है, ये इस लिस्ट की वैल्यू है। अब यहाँ पे L2 के नेम से मैंने लिस्ट बनाने की कोशिश करी है और जो L1 लिस्ट है उसको एक्सटेंड करा है, उसके अंदर ये वैल्यू दे दी है। तो ये वैल्यू एक्सटेंड हो जाएंगी लिस्ट 1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू एक्सटेंड हो जाएंगी। लेकिन L2 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। जब L2 को प्रिंट करेंगे आप तो आपको आउटपुट मिलेगा नन, कोई भी आउटपुट आपके सामने नहीं आएगा। और जब आप L1 को प्रिंट करेंगे तो जो एक्सटेंडेड वैल्यू है वो आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए जो पूरी लिस्ट है एक्सटेंड होके डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए इसको जल्दी से प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, लिस्ट 1 इक्वल, इस लिस्ट की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 10, 20, 30, 40। ये वैल्यू मैंने इस लिस्ट की ले ली। अब करता हूँ मैं इस लिस्ट को एक्सटेंड, तो मैं कर देता हूँ लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड एंड आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ यहाँ पे लिस्ट। तो मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में 50, 60, 70। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दी है एज एन आर्ग्यूमेंट। अब मैं करता हूँ लिस्ट 1 को प्रिंट, लिख देता हूँ प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, अब क्या होगा, जो लिस्ट 1 है उसमें ये वैल्यू एक्सटेंड हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे एंड में ऐड हो जाएंगे। देखिए चलाता हूँ इसको, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू थी वो एक्सटेंड हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में मैं देता हूँ नॉट इटरेबल ऑब्जेक्ट। सपोज मैं इस तरीके से देता हूँ 50 और यहाँ पे लिस्ट वाली जो ब्रैकेट है वो हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये जनरेट करेगा एरर। देखिए रन करता हूँ इसको,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने एरर दे दिया है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो आई होप आप लोगों को एक्सटेंड मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इंसर्ट। तो इंसर्ट मेथड का काम क्या होता है, देखिए। इंसर्ट मेथड को यूज करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे लिस्ट के। मतलब क्या है, कोई लिस्ट है और उस लिस्ट में आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप करेंगे इंसर्ट मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, देखिए। ये यहाँ पे लिस्ट बना और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट मेथड की हेल्प से लिस्ट 1 के सेकंड इंडेक्स पे 25 वैल्यू इंसर्ट की है। ठीक है, इसका मतलब है कि कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है और इसका मतलब है कौन सी वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स देंगे जिस इंडेक्स पे भी आपको वैल्यू डालनी है, और यहाँ पे वैल्यू देंगे जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं उस इंडेक्स पे। तो अब क्या होगा, जो इंसर्ट मेथड है वो लिस्ट 1 के सेकंड इंडेक्स पे 25 को इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और जो 30 है ये शिफ्ट हो जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। ये वैल्यू यहाँ से हटेगी नहीं, इस चीज का ध्यान रखना, वैल्यू रिमूव नहीं होगी। यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे 25 आ जाएगा और ये चला जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। जब लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 आ गया है और 30 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे चला गया, 40 फोर्थ पे चला गया एंड 50 फिफ्थ इंडेक्स पे चला गया है। तो इस तरीके से इंडेक्सेस चेंज हो जाते हैं, जिस इंडेक्स को भी देंगे वहां पे आपकी न्यू वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, दोबारा से मैंने लिस्ट 1 में इंसर्ट मेथड की हेल्प से न्यू वैल्यू को इंसर्ट करा है। जो 5 है उसको इंसर्ट करा है 0th इंडेक्स पे। तो क्या होगा, जो लिस्ट 1 है इसके 0th इंडेक्स पे आ जाएगा 5 और जो 10 है ये मूव हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। मतलब 10 चला जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे और बाकी जो एलिमेंट है वो इसी तरीके से एक एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाएंगे। जब मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट 1 को तो आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0th इंडेक्स पे 5 ऐड हो गया है और जो बाकी एलिमेंट है उनके इंडेक्स चेंज हो गए हैं। इसका हो गया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। इस तरीके से ये चेंज हो गए हैं। तो चलिए इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसी लिस्ट में मैं इंसर्ट कर देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इंसर्ट मेथड, यहाँ लिख देता हूँ इंसर्ट एंड यहाँ पे दे देता हूँ इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स में मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो सपोज मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना 50 को। तो सेकंड इंडेक्स कौन सा है, ये देखिए 0, 1, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 30 जो है ये चला जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, 40 चला जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे। देखिए इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड इंडेक्स पे 50 आ गया है। तो आई होप आप लोगों को इंसर्ट मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा काउंट। तो काउंट मेथड को हम लोग यूज करते हैं लिस्ट के एलिमेंट को काउंट करने के लिए। मतलब क्या है, काउंट मेथड में अगर किसी एलिमेंट को आप यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये काउंट करके बता देगा कि वो एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आया है। तो इस मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ये मैंने क्रिएट की है लिस्ट 1 और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब यहाँ पे लिस्ट 1 पे मैंने लगा दिया है काउंट मेथड और इस मेथड में 10 को एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है। तो ये काउंट मेथड क्या करेगा, ये चेक करेगा जो 10 एलिमेंट है वो लिस्ट 1 में कितनी बार आया है। जितनी बार भी आया होगा काउंट करके रिटर्न कर देगा। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 3। क्यों आएगा 3, देखिए 1, 2 एंड 3। जो 10 है वो 3 टाइम है तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा 3। इसी तरीके से इस वाले स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है काउंट 90। तो ये 90 को चेक करेगा लिस्ट 1 में कि लिस्ट 1 में जो 90 एलिमेंट है वो कितनी बार आया है। तो यहाँ पे देखिए एक भी बार नहीं आया है। तो ऐसे केस में जहाँ पे कि जो एलिमेंट आपने दिया है काउंट मेथड में वो अगर किसी लिस्ट में नहीं होता है तो ये रिटर्न करता है 0। यहाँ पे आपको आउटपुट में दे देगा ये 0। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 0 आ रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ, मैं देता हूँ लिस्ट 1 इक्वल एंड इस लिस्ट के एलिमेंट देता हूँ। सपोज मैं देता हूँ 10, 20, 20, 10, 20, 30, 40। इस तरीके से ये एलिमेंट मैंने इस लिस्ट के दे दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में चेक करना कि 20 जो है वो कितनी बार आया है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा इस तरीके से लिस्ट 1 डॉट काउंट और काउंट में रख दूंगा 20 को एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कर दिया है। अब इस पूरे को कर दूंगा मैं प्रिंट क्योंकि मैं चाहता हूँ आउटपुट। अब इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया जो 20 एलिमेंट था वो आपका 3 टाइम आया है। यहाँ पे आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं जो 20 है वो 3 टाइम आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऐसा एलिमेंट जो कि इस लिस्ट में नहीं है तो ये रिटर्न करेगा 0। देखिए यहाँ पे देता हूँ मैं 50। ठीक है, इसको सेव करके रन करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने रिटर्न कर दिया 0। तो आई होप आप लोगों को काउंट मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स मेथड का काम क्या होता है, देखिए इंडेक्स मेथड जो है वो रिटर्न कर देता है फर्स्ट अकेरेंस को किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को। मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे इंडेक्स मेथड में आप आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पे देंगे तो उस एलिमेंट को ये चेक करेगा लिस्ट में, और जिस भी फर्स्ट इंडेक्स में वो एलिमेंट मिल जाएगा उस इंडेक्स को ये रिटर्न कर देगा। और अगर वो एलिमेंट लिस्ट के अंदर नहीं मिलता है तो ये जनरेट कर देगा वैल्यू एरर। तो इस मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। ये मैंने क्रिएट किया लिस्ट 1 और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब यहाँ पे अप्लाई कर दिया है मैंने इंडेक्स मेथड, और इंडेक्स मेथड में मैंने दे दिया है 20। तो ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, ये चेक करेगा लिस्ट 1 में कि जो 20 एलिमेंट है वो कहाँ पे है लिस्ट 1 में। तो देखिए लिस्ट 1 में एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो इंडेक्स पे 20 वैल्यू दे रखी है। लेकिन इंडेक्स मेथड जो है वो रिटर्न करेगा इस वाले इंडेक्स को, जो फर्स्ट इंडेक्स है इसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये हुआ हमारा 0 और ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा फर्स्ट इंडेक्स को। जब आप इस पूरे को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे से मिल गया है 20। तो जिस भी पहले इंडेक्स पे से वैल्यू मिल जाती है उसी इंडेक्स को ये रिटर्न कर देता है। अब देखिए इस वाले को, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 90, तो 90 को चेक करेगा लिस्ट 1 में। तो लिस्ट 1 में देखिए 90 कहीं पे भी नहीं है, तो इस बार जनरेट होगा एक एरर, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं है। तो आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से एरर, लिख के आ जाएगा वैल्यू एरर 90 इज नॉट इन लिस्ट। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करता हूँ, तो इस लिस्ट पे मैं अप्लाई कर देता हूँ इंडेक्स को, यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैं सपोज 20, ठीक है। तो 20 से कौन से इंडेक्स में मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। देखिए आउटपुट में आएगा फर्स्ट इंडेक्स। इसको रन करता हूँ, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न कर दिया है। अब अगर मैं देता हूँ यहाँ पे ऐसी वैल्यू जो कि इस लिस्ट में ना हो, तो ये रिटर्न करेगा एरर। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज 50, ठीक है। तो इस केस में आएगा एरर। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने एरर दे दिया है, बोल रहा है 50 इज नॉट इन लिस्ट। तो आई होप आप लोगों को इंडेक्स मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा रिमूव। तो स्टूडेंट इस मेथड को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेथड एंड फंक्शन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।